हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में रिलायंस पावर लिमिटेड के लिए हम लोग बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है। और दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। दोस्तों, रिलायंस पावर लिमिटेड के अंदर अगर हम देखें तो लास्ट क्लोजिंग प्राइस इसका था, आप देख सकते हैं यहाँ पे 11.75 का। उसके बाद कल ये ओपन हुआ था 11.45 के ऊपर और 11.80 के ऊपर ओपन हुआ, और वहाँ से अगर आप देखें तो 11.90 का हाई भी बनाया और 11.25 का लो। गिरा ज़्यादा है, ऊपर का बहुत कम गया है। दोस्तों, रिलायंस पावर लिमिटेड लास्ट के कुछ दिनों से किस तरीके की परफॉर्मेंस दिखा रहा है इसको भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा डिलीवरी का क्या स्टेटस है, और उसके बाद कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, डिलीवरी स्टेटस आप लोगों के सामने स्क्रीन पे 31 अगस्त 2021 को 100% डिलीवरी, इससे पहले भी ये लगातार 100% की डिलीवरी शो हो रही है। कंपनी के अंदर स्टेक होल्डिंग पैटर्न क्या है ये आपको बताना चाहूँगा। देखिए, इसमें म्यूचुअल फंड्स होल्ड करते हैं नहीं करते हैं ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखिए, पब्लिक के पास 84.9% की हिस्सेदारी है। अनिल अंबानी की मोस्टली कंपनीज पब्लिक शेयर होल्डिंग के हाथ में ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। आप देखिए, इनके तो मेजॉरिटी स्टेक जो है इनकी कंपनीज़ के जनरली पब्लिक के हाथ में होते हैं। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग मात्र 9.1% है, जिसका 17.91% तो गिरवी रखा गया है, लेकिन एफआईआईज़ के पास 1.8% की होल्डिंग है। डीआईआईज़ 4.3% के साथ बने हैं, जो कि लास्ट क्वार्टर में भी थे, और पब्लिक शेयर होल्डिंग 84.9% है। दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि क्या इसमें म्यूचुअल फंड्स होल्ड करते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आइए देख लेते हैं म्यूचुअल फंड्स हैं या नहीं है। ओके, यस, यहाँ पे जुलाई के महीने में दोस्तों एक म्यूचुअल फंड है जो कि होल्ड करके बना हुआ है, सिर्फ एक है। और अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स देखें तो चलिए, खैर वो दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं लास्ट के कुछ टाइम पीरियड्स की। तो देखिए दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन नहीं, लास्ट हफ्ते का अगर आप देखें तो 22.4% स्टॉक जो है गिरा हुआ है, सॉरी चढ़ा हुआ है। एक हफ्ते में आपको 2.4% आपको ग्रो करता हुआ दिखाई देगा। एक महीने का देखेंगे तो 7.1% गिरा हुआ है, और 3 महीने में देखें दोस्तों तब भी आपको 29.8% की जंप इसमें दिखाई देगी। और 3 महीने में इसका हाई अगर आप देखें तो 17.4 का है, जो कि सेकेंड जून 2021 को बनाया था। लास्ट के 6 मंथ के टाइम पीरियड फ्रेम में अगर आप देखें दोस्तों तो इसका जो पीक बना है 17.4 का ही है, 22 जून का, जो कि अभी बताया। और देख सकते हैं ये अब अपना पीक बनाने के बाद ये नीचे थोड़ा लुढ़का है। लास्ट के 1 साल का अगर आप देखें तो यही इसका हाई है 17.4 का। और आप देख सकते हैं लास्ट के 3 साल की सिचुएशन देखें तो 3 साल में स्टॉक ज़बरदस्त गिरा है, ये देख सकते हैं। ज़बरदस्त गिरावट, इतनी भयंकर गिरावट की सोच भी नहीं सकता कोई, देख सकते हैं। फिर हालांकि इसमें रिकवरी भी हमें देखने को मिल रही है, और रिकवरी आने वाले टाइम में भी आपको देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अभी इस कंपनी के पास टोटल डेट कितना है अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा 6,910.96 करोड़ रुपए। इस कंपनी को डेट फ्री बनाने के लिए, रिलायंस पावर लिमिटेड को डेट फ्री बनाने के लिए अनिल अंबानी पूरी तरीके से तैयार है। पूरी तरीके से उनकी तैयारी है कि इस कंपनी को हर हाल में डेट फ्री बनाया जाए, इसको और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को, इसी फाइनेंशियल ईयर के एंड होते होते। और रिलायंस इंफ्रा लिमिटेड को तो इन्होंने प्रॉमिस किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के एंड होते होते एनी हाउ इसके डेट को रिड्यूस कर लेना है। और रिलायंस पावर लिमिटेड भी डेट रिडक्शन ड्राइव पे ऑलरेडी चल रही है, और इसके लिए भी स्टेप्स लिए गए हैं लास्ट के कुछ महीनों में। और देखिए दोस्तों, रिलायंस पावर लिमिटेड का जो पोर्टफोलियो है पावर सेक्टर में बहुत अच्छी कंपनी है। इसके पास बहुत बड़ी बड़ी एसेट्स हैं, 6000 मेगावाट लगभग इसके पास, इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है पावर की 6000 मेगावाट तक की है, और ये अपने आप में बहुत ही दिग्गज कंपनी है पावर सेक्टर की। दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि दिग्गज कंपनी है तो फिर लॉस गिरावट क्यों हो रही है, ऊपर भागना चाहिए ना। तो दोस्तों, इसके पीछे एक कारण, सबसे बड़ा कारण तो ये है कि अभी क्या है ना, इस समय ये है दोस्तों कि जितने भी मिड कैप स्टॉक्स हैं या फिर जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, इन सभी के अंदर आप देख रहे होंगे कि सेलिंग प्रेशर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते इनके स्टॉक्स में आपको
बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए या फिर लॉन्ग डेज़ के लिए मोमेंटम आपको नहीं दिखाई दे रहा है, और शॉर्ट टर्म मोमेंटम दिखाई दे रहा है और फिर से स्टॉक लुढ़कना शुरू कर दे रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है दोस्तों कि बहुत सारे लोग अपना जो पैसा है ना निकाल रहे हैं, इसमें से निकाल करके लार्ज कैप स्टॉक्स में लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं जितने भी इंडाइसेस हैं, जैसे कि आपका NSE BSE, इन सभी के देखेंगे तो ये रिकॉर्ड हाई बना रहे हैं। NSE BSE नहीं, सॉरी, निफ्टी जो इंडेक्स है, जैसे कि निफ्टी है, निफ्टी मेटल है, निफ्टी बैंक है, इन सभी में देखें तो कितना नया नया हाई बन रहा है। लेकिन जो मिड कैप स्टॉक्स हैं या फिर जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, इन सभी के अंदर हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो लोग इधर से पैसा निकाल करके जो लार्ज कैप फंड्स हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, उन सभी के अंदर लगा रहे हैं। तो डेफिनेटली स्टॉक्स ऊपर भाग रहे हैं, बड़े स्टॉक्स ऊपर भाग रहे हैं, छोटे स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं। तो जब इनका ट्रेंड आएगा तब ये आपको ज़रूर अपना रूप दिखा सकता है। बाकी डेट रिडक्शन ड्राइव के ऊपर रिलायंस पावर का मैनेजमेंट लगा हुआ है। अगर इसके डेट को रिड्यूस करके ख़त्म कर देते हैं, ज़ीरो बना देते हैं, तो ये एक बहुत ही बढ़िया खबर होगी। और यही एक बढ़िया मौका है रिलायंस पावर को डेट के रिड्यूस करके ट्रैक पे लेके आने का अनिल अंबानी के लिए। इससे बढ़िया मौका अनिल अंबानी को कोई इनकी और दूसरी कंपनी नहीं ऑफ़र कर सकती है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अलावा। राइट। तो दोस्तों आगे जो कुछ होगा, Q2 के अर्निंग्स किस तरीके की होती हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होगा। देखिए Q1 के अंदर तो चलिए ठीक है, ठीक ठाक निकल गया। Q2 भी बहुत अच्छे से निकले तो हम उम्मीद करेंगे कि इसका जो डेट है डेफिनेटली आने वाले टाइम में रिड्यूस हो सकता है। तो अपना ख्याल रखिए, आगे आपसे कुछ और इन्फॉर्मेशन शेयर करते हुए मिलूँगा। टेक केयर।